एक मंत्री केंद्र सरकार में भी हो जाए तो मुझे आज कॉलेज में फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, वहाँ जाना था और इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बोल करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रोज़ ही प्रोग्राम होते रहेंगे, रोज़ मीटिंग होते रहेंगी, खूब काम करेंगे। ये सही है कि इस बार पूरा तेल निकल जाएगा, बस इन्हें 2.5 महीने बहुत बचा है। 2.5 महीने में भाई पूरी गर्मी में मैं क्या तकड़ेगी, सारा ने काम करना है मिलजुल के और लंबा टाइम है। लेकिन इसका एक भी फ़ायदा है कि एक एक आदमी जो है उसको समझाएं, एक एक वोटर तक हम पहुँचें और कोशिश ये करें कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो हरियाणा के अंदर 1 नंबर का हो। यही मैं अपेक्षा करता हूं और केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे भाई को टिकट दी और यहाँ फिर से उनको लोकसभा में भेजने के लिए अपने प्रयत्न करना है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृषि मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा ठाकुर विक्रम सिंह जी पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, वो आए और अपना संबोधन हमको दे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम में से एक, जैसे जेपी दलाल जी मंत्री जी कह के गए हैं कि केंद्र में मंत्री बने, तो अब 2 दफा जो एमपी लगातार बने हैं, 3री दफा फिर आप बना दोगे तो सीनियरिटी में नंबर तो आएगा और मोदी जी काटने वाले हैं नहीं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने क्या बनाए, ये तो मोदी जी की मर्जी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विषय है कि वो डिपार्टमेंट तो कौन उठा दें। लेकिन अब की बार पहले से ज़्यादा वोटों से बनाओ, जिससे कि प्रधानमंत्री जी भी देखें कि 2 बार लोकसभा का लगातार एमपी बनने के बाद पहले से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। वरना पार्टी एक बार ये भी कर रही थी कि जो 2 दफ़ा जीते हैं, 3 दफ़ा जीते हैं, उनके टिकट बदलो। लेकिन 2 दफ़ा के बावजूद भी पॉपुलरिटी पहले से भी ज़्यादा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलरिटी हर दफ़ा चाहे 14 में कुछ था, उससे ज़्यादा 19 में, 19 से ज़्यादा, और आप जो की बार 24 में आने वाला है, पहले से ज़्यादा बढ़ के आप वोट भी डालोगे। पूरे देश में वोट डालने के लिए तैयार हैं। कि आज भी की भी बात है, परसों तो ये धर्मवीर जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि ऐसी मीटिंग करनी है तो शकुंतला गार्डन में कर लो, मैं कर लो, बाहर करा भीतर ही कर लियो। मैं भीतर तो मंदिर मुश्किल है, लेकिन हमने एक बार भीतर जचाया, कहीं तो पता तो था। पिछली बार एक मीटिंग हुई थी, बाहर आना पड़ा, आज भी बाहर आना पड़ेगा। लेकिन शादी भी है हमारे यहाँ, फिर भी जब धर्मवीर जी ने कहा तो ना का तो मतलब ही नहीं था, अभी अपने आप हम टाइम निकाल लेंगे और पूरा प्रोग्राम करेंगे। और आप भी थोड़े से मौके पर अगर और भी थोड़ा सा और पहले होता कल सुबह भी, तो इससे भी 4 गुना भीड़ हो जानी थी। और ये भीड़ तो धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे काफिला चलेगा, काफिला और भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कल अमित शाह जी की बात में सुन रहा था, तो वो कहने भी आपने 400 पार बोला, तो कैसे बोला कि 400 पार मैं कह रहा हूं, तो लेकिन 400 पार तो आप राहुल से कहलवा दो, कहोगे तो वो भी हंसेगा, बाकी जो सुनेंगे वो भी हंसेगा। हमने काम किया है 10 साल, 10 साल में रिजल्ट दिखाया है, और 10 साल के रिजल्ट के बाद आज हम कह सकते हैं कि हम 400 पार जाएंगे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 370 पार आपकी बार एमपी बनने वाले हैं, और वो एमपी आप में से ही बनेंगे, हमारे धर्मवीर जी बनेंगे 3री दफा। तो पूरे देश में आज बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। जिस प्रकार के मोदी जी ने काम किए हैं आज नहीं गिनाएंगे, क्योंकि काम तो आपको पता है, लेकिन मुख्य काम जो आज विश्व नेता है से मोदी जी बन ही चुके हैं। चाहे 370 धारा हमने तोड़ी, मोदी जी ने तोड़ी, पूरी पार्टी ने जो उनको बहुमत दिया था और नंबर आया वो तोड़ के दिखा दी। और वही उन्होंने कहा, जिस प्रकार से हमने 370 धारा तोड़ी है, उसी प्रकार पिछले बार बीजेपी 370 थे, वो 370 तो होंगे पूरे, और उससे आगे भी बढ़ेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि 400 पार जाएंगे और 370 बीजेपी के अपने लोकसभा सदस्य बनेंगे। मैं धर्मवीर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह कम लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, और उस लड़ाई में भी आपने वही कर दिखाया जो हमेशा करते आए हैं। और चुनाव में वही होगा जो आज तक आप अजय रहे हैं, तो इस चुनाव में भी अजय रहने वाले हैं। इसलिए इस पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को भी, हमारे प्रतिष्ठित नेता सभी बैठे हैं यहाँ पर, अभी हमारी प्रभारी जी भी आई हैं, बहुत ही होनहार नेता हैं, बहुत ही तेजी से काम कर रही हैं। और आप सब और भी ज्यादा मेहनत करके, समय भी हमारे पास काफी हमें समय मिला है, थोड़ा थोड़ा भी मेहनत हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को ना सोचो कि हमने आज तक इतनी मेहनत करी, 10 साल मेहनत कर ली।
अब 2 महीने की मेहनत और है, और उसके बाद पिछले चुनाव से 1.5 दुगने वोटों से जिता दो तो मंत्री पद भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।